नमस्ते, मैं आयुष हूँ और आप दी लल्लन टॉप की स्पेशल सीरीज देख रहे हैं साइंस कारी। अब तक आपको पता चल गया होगा कि जिस कोरोना वायरस से लाखों लोग इन्फेक्ट हुए हैं उसका नाम SARS-CoV-2 है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये कोरोना वायरस फैमिली का सबसे नया और घातक सदस्य है। इस वायरस के ओरिजिन को लेकर कई सारी थ्योरीज हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं। इस एपिसोड में हम SARS-CoV-2 के ओरिजिन पर फोकस करेंगे। ये एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों तक आया है। लेकिन किस जानवर से और कहां? इसके लिए शुरुआती केसेस को ट्रेस करना होगा। इस वायरस के शुरुआती केस दिसंबर 2019 में सामने आए। वैसे अब कुछ नवंबर के केसेस का भी पता चल रहा है, लेकिन जरूरी बात यह है कि ये चीन के वुहान शहर में सबसे पहले आए और वुहान के शुरुआती केसेस में एक सिमिलैरिटी थी। ये लोग वुहान के सी फूड मार्केट होकर लौटे थे, तो ऐसा समझा गया कि इस वायरस का ओरिजिन वही मार्केट में कोई जानवर ही है। फिलहाल कोई भी वैज्ञानिक SARS-CoV-2 के एग्जैक्ट ओरिजिन को लेकर श्योर नहीं है, लेकिन उनमें से किसी एक जानवर की तरफ इशारा करने को कहा जाए तो ज्यादातर की उंगली चमगादड़ों की तरफ होगी। ऐसा क्यों? इसके लिए हमें SARS-CoV-1 की कहानी पता करनी होगी। यह कहानी वरिष्ठ एपिडेमियोलॉजिस्ट जोनाथन एप्स्टीन ने वॉक्स को बताई। 2002 में चीन के ग्वांगडोंग से सार्स कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ। अगले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने इसका सोर्स पता करने की कोशिश की, जैसे हम अभी कर रहे हैं इस वाले कोरोना वायरस का। पता चला कि वो वाला कोरोना वायरस ग्वांगडोंग के एनिमल मार्केट में सिवेट्स सप्लाई करने वालों को शिकार बना रहा है। सिवेट्स हिंदी में कस्तूरी बिलाव को कहते हैं, एक तरीके की बिल्ली होती है। जब सिवेट्स की टेस्टिंग हुई तो उनमें भी ये वायरस पाया गया, इसलिए पहले सिवेट्स को इस वायरस का सोर्स समझ लिया गया। लेकिन बाद में एक स्टडी में सामने आया कि जो सिवेट्स फार्म में थी, यानी जो मार्केट में नहीं थी, उनमें इस वायरस का कोई भी निशान नहीं था। इसका मतलब यह था कि सिवेट्स भी मार्केट में आकर किसी और से इन्फेक्ट हो रहे थे, जैसे इंसान हो रहे थे। बाद में कई और स्टडीज हुई और यह पता चला कि यह वायरस चमगादड़ों में पनपता है। सिर्फ यही नहीं, सार्स से मिलते जुलते कई सारे वायरस चमगादड़ों में पनपते हैं। 2013 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में रिसर्चर्स ने ऐसे ही एक वायरस की पहचान की थी। यह वायरस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि SARS-CoV-2 यानी जो अभी नया वाला कोरोना वायरस है, उसका जेनेटिक सीक्वेंस 2013 में चमगादड़ों में मिले वायरस से 96% मैच करता है। जैसे अपने देश में पहचान के लिए आधार कार्ड देखा जाता है, वैसे ही बायोलॉजी में जेनेटिक सीक्वेंस देखा जाता है। जेनेटिक सीक्वेंस के बारे में अच्छी बात यह है कि जिन दो ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक सीक्वेंस मेल खाता है, उनकी बनावट एक जैसी होती है और उनके पुरखे भी एक ही होते हैं। चमगादड़ वाले कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस SARS-CoV-2 से 96% मेल खाता है, इसलिए इनके सोर्स को एक ही मान लेना ठीक ठाक गैस होगा। और वैसे भी चमगादड़ कई सारे वायरसेस का रिजर्वायर होते हैं। तो अगला सवाल यह है कि अगर चमगादड़ों में बहुत सारे वायरस होते हैं तो उनसे चमगादड़ बीमार क्यों नहीं होते? इसका एक लाइन में जवाब यह होगा कि चमगादड़ उन गिने चुने मैमल्स में से हैं जो उड़ भी सकते हैं, और उड़ना उनके इम्यून सिस्टम को बहुत तगड़ा बना देता है। बहुत स्पेसिफिक होकर बात की जाए तो इस चीज को डीएनए सेंसिंग कहा जाता है। 2018 में छपे एक रिसर्च पेपर से चमगादड़ों में डीएनए सेंसिंग का पता चलता है। क्या होती है डीएनए सेंसिंग? क्या है कि उड़ते वक्त चमगादड़ों को एनर्जी की बेहद जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करते करते कई सेल्स टूट भी जाते हैं और इस टूटे सेल का डीएनए और बाकी का मलबा उनके शरीर में तैर रहा होता है, जहां उसे नहीं होना चाहिए। आमतौर पर इस मलबे से लड़ने के लिए शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाना चाहिए, जैसे बाकी बीमारियों के लिए होता है। लेकिन एवोल्यूशन के चलते चमगादड़ों में ये रिस्पॉन्स कमजोर हो गया है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स भी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा देता है। जैसे जो कोरोना वायरस के मरीज हैं, ज्यादातर की मौत इस कारण से हो रही है कि उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उनके फेफड़ों के सेल्स को डीएक्टिवेट कर दे रहा है, मार डाल रहा है। तो चमगादड़ों में क्या हुआ है कि डीएनए सेंसिंग से ये रिस्पॉन्स कम हो गया है, एक सही लेवल पर आ गया है। इसलिए चमगादड़ों में ये वायरस रहे भी आते हैं और इनके शरीर में इससे कुछ होता भी नहीं है। आपके मन में यह सवाल भी उठ सकता है कि कोरोना वायरस का एक्चुअल सोर्स पता करना क्यों जरूरी है? अब तो जो होना था वो हो गया, अब इससे हमें क्या? ये इसलिए जरूरी है ताकि हम जरूरी प्रिकॉशंस ध्यान में रखें और भविष्य में इस तरीके के आउटब्रेक से बच सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिकॉशन के नाम पर चमगादड़ों को खत्म करने का अभियान चलने लगे। ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि सभी जीव आपस में निर्भरता के एक जाल में गुथे हुए हैं। किसी भी एक जीव के खत्म होने से बाकियों के ऊपर भी नाश का साया मंडराने लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि चमगादड़ों से कोरोना वायरस आने में इंसानों का कोई दोष नहीं है। पिछले कई सालों से हमारे रिहायशी इलाकों का दायरा बाकी के जानवरों के घरों में जा घुसा है, जिनमें से एक चमगादड़ भी है। इससे इंसानों द्वारा पाले जाने वाले जानवरों के बीच संक्रमण का खतरा बढ़ा है। इसका मतलब है कि इंसानों के बीच भी संक्रमण का खतरा बढ़ा है।
हमें हमले की नहीं बल्कि थमने की जरूरत है। वायरस और कोरोना वायरस पर साइंसकारी के पुराने एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इन्हें जरूर देखें। और फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह पर हमें फॉलो करें। सबसे अच्छा ये होगा कि आप हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लें। कैमरे के पीछे हैं राशिद। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।